मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये कमज़ोर ईमान वाले लोग बोलते हैं ईमान बड़ा कमज़ोर हो गया है, इसको कैसे ताकतवर मोटा करूं, कोई ना कोई तरीका बता। तो उसने मुझे बड़ी अजीब बात की और मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। मैं कहा जी पागल आदमी है, कोई सुन लेगा मौलवी साहब तो कुफ्र का फतवा लगा देगा, बहुत छितर पड़ेंगे। तो कहा भैया क्या बोल रहा है? तो कहने लगा कि यार मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरा ईमान इतना मजबूत हो जाए कि मैं आखिरत से बेनियाज हो जाऊँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा ईमान इतना ताकतवर हो कि जहन्नुम का खौफ निकल जाए और जन्नत का यकीन हो जाए। मैं चाहता हूँ ऐसे ही जब मरूँ तो बस ऐसे ही हो कि पता ना हो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, डरता डरता ज़िंदगी गुजार दूँ। इसी डर के अंदर खौफ और उम्मीद के बीच के अंदर जान निकल जाए, एक तरफ नहीं होना चाहिए। एक मौलवी साहब थे, वो बयान कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो कहते हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर इतना ज़्यादा काबू होना चाहिए कि बंदे को परवाही ना हो। तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला वहाँ पे गया हुआ था, कह रहे मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं, जब मुझे चढ़ती ना तो यहाँ तो मुझे बेगम मिले, वरना दिल चाहता है बंदे के दो टुकड़े कर दूँ मसावी बीच में से। आप कौन सी बातें करते हैं? वो कहने लगा कि मैं हज के ऊपर गया तो सब लोगों के वो सफ़रनामे होते हैं हज के ऊपर, वो पढ़ता हुआ गया था कि बड़ा अकीदत होता है और काबा शरीफ सामने होता है और किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता। अब वहाँ पर गया, वहाँ जो धक्कम पीड़ हुई, कोई इधर धक्का मारे कोई इधर धक्का मारे, कहीं से और टकरा रही है, कभी करे। वो कहता है काबा गायब हो गया भैया, वो लोग ही खाली नज़र आ रहे थे। पता नहीं जो सारे उन्होंने सफ़रनामे लिखे हैं, यहाँ तो उन्होंने कोई 90 साल की उम्र में हज किया होगा, यहाँ पता नहीं क्या मामला है, मैं तो कमज़ोर ईमान वाला हूँ, ये मसला हो गया। वो मेरे साथ खाना खाने नहीं जाता बाहर इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर। वो बोलता है म्यूज़िक बज रहा होता है कोई ना कोई। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा ईमान बड़ा कमज़ोर है और याददाश्त बहुत ताकतवर है। तो अगर म्यूज़िक बज रहा है तो वो जहन में आ जाता है, फिर जब नमाज़ पढ़ रहा हूँ वो म्यूज़िक बजता रहता है। 3-6 महीने लग जाते हैं उसको अपने सिस्टम से निकालने के लिए। मेरा ईमान बड़ा कमज़ोर है यार, मैं ऐसी जगह पे आके खाना नहीं खा सकता, यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा हो, घर पे खा लेंगे, पार्सल ले लेंगे, कुछ कर लेंगे, सीसी का चले जाएंगे, या उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे भैया म्यूज़िक बंद कर दो, 15 मिनट में खाना खा के चले जाएंगे। कर लिया तो ठीक है, वरना कहीं और चले जाएंगे। कहने लगा कि वो कंटेंट क्रिएटर्स का एक इज्तिमा था, कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर गया। अब वहाँ पर गया तो वहाँ पे लोगों के हुलिया जी वो गरीब थे, वहाँ पे लड़कियाँ थी जवान जवान, वो आधी अस्तीने की बाजू वाली, उन्होंने वो शर्टें पहनी हुई थी, पेट भी उनके नज़र आ रहे थे। तो मैं परेशान हो गया। तो ऑर्गेनाइज़र को उन्होंने बोला भाई कहाँ जा रहे हो? भैया मैं तो जा रहा हूँ। बोले क्यों? कहने का भैया मेरा ईमान बड़ा कमज़ोर है, ऐसी कोई चीज़ देख लूँगा मेरी नमाज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप ताकतवर वाले ईमान वाले हो, आपको इन चीज़ों असर नहीं पड़ता, आप यहाँ पे रह के काम करते रहो। तो बहरहाल इससे मुझे सीखने का ये मौका मिला कि जो कमज़ोर ईमान ताकतवर ईमान के लोगों आपको हटा देते ना, उससे ना हटा करें भैया। बंदे को दीन के मामले में तो बहुत ही खुदगर्ज होना चाहिए। आप नमाज से पढ़ते रहिए, आप जप रहे हैं ना नाम अल्लाह का, जपते रहिए, तस्बीह पढ़ते रहिए। नहीं आया आपके दिल में, नहीं आया, नहीं आपके रगों में दौड़ा, नहीं आपके रगों में दौड़ा।